नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लोन लेकर होगा एचआरटीसी में पेंशन मामलों का निपटारा। 1 साल पहले रिटायर कर्मचारी अभी भी इंतजार में है। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए 150 करोड़ रुपए का लोन लेगा। 2024 से सेवानिवृत्त हुए लगभग 250 कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिले हैं, जिससे वे परेशान हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम को 2 विकल्पों पर काम करने के निर्देश दिए थे। पहले विकल्प के तहत कर्मचारी कम्यूटेशन नहीं लेते तो उनकी पेंशन लगा दी जाएगी। पेंशनरों से इसका विकल्प मांगा गया था। करीब 35 रिटायर कर्मियों ने लिख कर दिया कि उनकी पेंशन लगा दी जाए। वहीं 250 कर्मचारी ऐसे जो कम्यूटेशन भी लेना चाहते थे। निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेंशन के मामलों का निर्धारण किया जा रहा है। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हर देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। स्कूल में कक्षा लेते समय नहीं होगा मोबाइल का इस्तेमाल, बाकी समय शिक्षक कर सकते हैं ऑनलाइन काम। शिक्षक स्कूल में कक्षा लेते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी समय में शिक्षक संबंधित ऑनलाइन कार्य फोन पर निपटा सकते हैं। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इस मामले में स्पष्ट किया कि स्कूलों में छात्रों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन शिक्षक स्टाफ रूम में इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों में स्पष्ट कहा गया है। हालांकि शिक्षक इन आदेशों में असमंजस में थे कि वे स्कूल के ऑनलाइन कार्य कैसे करेंगे। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 22 सितंबर से नहीं होगा योगात्मक मूल्यांकन। विभाग ने जारी की संशोधित डेट शीट। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदेश के सरकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में 1 से 8वीं कक्षा के लिए योगात्मक मूल्यांकन 1 की तिथि स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 22 सितंबर की बजाय अब कुल्लू जिले में 24 सितंबर और अन्य जिलों में 25 सितंबर से आयोजित की जाएगी। इसके लिए संशोधित डेट शीट जारी कर दी गई है। हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों के लिए बनेगा अलग सब कैडर। डे बोर्डिंग संस्थान के रूप में चलेंगे, शिक्षकों को मिलेगा विकल्प। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 100 सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबंधित होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सीबीएसई स्कूल खोला जाएगा। इन स्कूलों में सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए अलग सब कैडर बनेगा। शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। सीबीएसई स्कूल डे बोर्डिंग के रूप में भी काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पशु मित्र भर्ती के नियम तय। एक बार नियुक्ति के बाद नहीं होगी ट्रांसफर, साल में 12 छुट्टियां मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशु मित्र नीति 2025 शुरू की है, जिसके तहत 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इनका स्थानांतरण नहीं होगा और इन्हें प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करने पर 5000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। पशु मित्र पशु चिकित्सालयों में कार्य करेंगे, पशु की जांच करेंगे और साल में 12 छुट्टियां मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के 1353 बांध और मर्ज स्कूलों के शिक्षकों को खाली स्थानों पर दी तैनाती। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने कम नामांकन वाले मिडिल स्कूलों को मर्ज कर दिया है, जिससे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। विभाग ने 27 से टीजीटी शिक्षकों को उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में तैनात किया है। पिछले 2 से 3 वर्षों में 1353 स्कूलों को मर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। मौके पर निकले पत्थर और बजरी का कर सकेंगे उपयोग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतों के अधीन होने वाले छोटे निर्माण कार्यों के लिए रेत, बजरी और पत्थर के उपयोग की अनुमति मौके पर ही देने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश लघु खनिज 7वां संशोधन नियम 2025 के तहत 10 लाख रुपए तक की लागत वाले कार्यों में मौके पर ही खनिज का उपयोग किया जा सकेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का तबादला खारिज। 14 सितंबर को हुआ था विवादित स्थानांतरण।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने लता कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते और निजी प्रतिवादी रमेश कुमार को समायोजित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश में गांव में अब बिना अनुमति नहीं बन सकेंगे घर, पास करवाना होगा नक्शा, पंचायतों को मिलेगी सख्तियां। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायतों यानी गांव में बिना अनुमति के मकान नहीं बन सकेंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन की ओर से निर्धारित नियमों के अनुरूप नक्शा बनाना होगा और उसे मंजूर भी करवाना होगा, तभी निर्माण किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था को पहली बार लागू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस तरह की व्यवस्था को बीते 3 वर्षों से आपदा के कारण होने वाले नुकसान को देखते हुए लागू कर रही है। पंचायतों को घर बनाने की अनुमति देने का अधिकार दिया जा रहा है। इसमें सचिव ग्राम पंचायत को शक्तियां प्रदान की जाएगी। छोटे मकानों के लिए एक साधारण नक्शा बनेगा और पंचायत से पास होगा। वहीं बड़े भवन निर्माण 600 वर्ग मीटर से अधिक की अनुमति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लेनी होगी। महिला पुलिस थाना में आए फरियादी पुलिस कांस्टेबल से महिला अधिकारी और ड्राइवर ने की मारपीट। महिला पुलिस थाना में अपनी फरियाद लेकर आए एक पुलिस कांस्टेबल के साथ महिला अधिकारी और ड्राइवर होमगार्ड द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सबकी नजरें जांच की दिशा और आगामी कार्यवाही पर टिकी है। मामला राजधानी शिमला में महिला पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। यहाँ घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत लेकर पहुंचे एक पुलिस कांस्टेबल की कथित तौर पर महिला अधिकारी और उसकी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर, जो कि होमगार्ड का जवान है, उसने पिटाई कर दी। कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि महिला अधिकारी ने उसे थप्पड़ मारे और ड्राइवर ने भी उसके साथ मारपीट की। बताया जाता है कि इनमें बहसबाजी हुई जो मारपीट तक जा पहुंची। अपडेट हिमाचल में 3 दिन साफ रहेगा मौसम, 24 से सभी इलाकों में रह सकती है हलचल है। हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई का समय अब अनुकूल आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून अलविदा कर जाएगा, क्योंकि रविवार से आगामी 3 दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा। अपितु मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि 24 मार्च को ऊंचे मध्य और मैदानी इलाकों, जबकि 25 सितंबर को मैदानी मध्य, जबकि 26 सितंबर को मध्य इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। टैट की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हिमाचल सरकार, हजारों शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है, जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। कई राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी विधि विभाग से राय ले रही और पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही है। शिक्षा विभाग ने जिलों से बिना टीईटी वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा है। किश्तवाड़ में हिमाचल का जवान शहीद, 2 दिन पहले पिता से हुई थी बात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बलदेव चंद शहीद हो गए हैं। सैनिक बलदेव चंद ने 17 सितंबर को अपने पिता से फोन पर बात की थी। वे झंडूता के गंगलो गांव के रहने वाले थे। बलदेव चंद 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बीघा भूमि को नियमित करने की नीति पर यथास्थिति बनाए रखने की दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से 5 बीघा भूमि नियमितीकरण नीति को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ अगली सुनवाई तक यथास्थिति को बनाए रखने के आदेश दिए है। हिमाचल हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को पूनम गुप्ता बनाम हिमाचल मामले में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। ये याचिका CPIM के सचिव और हिमाचल किसान सभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर ओमकार साध की ओर से दायर की गई है। खबर सिरमौर से, पुलिस ने घर में दी दावे 3.5 किलो बोखे के साथ वोचा नशे का सौदागर है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। माजरा पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोटड़ी व्यास गांव में एक घर से 3 किलो 516 ग्राम
भुक्की डोडे की खेप बरामद की है। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की आगे जांच कर रही है। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही देवभूमि पर अब वन माफिया का कहर, हरे भरे पेड़ों को बनाया जा रहा है निशाना। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे देवभूमि कुल्लू के सामने अब एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिले के जंगलों में वन माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गया और सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही अवैध कटान को अंजाम दिया जा रहा है। इस अवैध कटान के कारण न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है। अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा ओबीसी समुदाय, कांगड़ा से धर्मशाला तक निकाली सामाजिक न्याय यात्रा। ओबीसी समुदाय ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर शनिवार को सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया और इसी कड़ी में कांगड़ा से धर्मशाला तक ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया। ओबीसी समुदाय पिछले 19 वर्षों से सरकार की ओर देख रहा था, लेकिन अब उनके सब्र का बांध छलक पड़ा है। समुदाय ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ एक यात्रा थी, लेकिन अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कानून की अवहेलना, महिला को डाक से 3 तलाक, पति पर केस दर्ज। देश भर में 3 तलाक को वर्ष 2019 में गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद कुछ लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर जिले की बराड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ मायके में रह रही महिला को उसके पति ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लिख तलाक भेज दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया है।